नमस्ते, राम राम। धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है, मतलब दीपावली के 2 दिन पहले मनाई जाती है। इस दिन लोग उधार लेन देन नहीं करते हैं, आभूषण खरीदते हैं, नए नए वस्त्र खरीदते हैं, बर्तन आदि, जिसके जो सीमा होती है, जो लेना चाहता है वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीदता है। इसी दिन धन्वंतरि वैद्य जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो आज के दिन को धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। इसकी कथा है, एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में धरती पर घूमने के लिए आए। उनके साथ लक्ष्मी जी भी आई। थोड़ी देर वहाँ घूमते हुए विष्णु जी ने कहा, अब तुम यहीं रुको, मैं दक्षिण दिशा से होकर आ रहा हूँ, तुम उधर मत आना और ना उधर देखना। और वो चले गए। थोड़ी दूर गए तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी चली गई। लक्ष्मी जी को थोड़ा आगे बढ़ी तो उनको सरसों का खेत दिखा, और थोड़ी दूर आगे गई तो उनको गन्ने का खेत दिखा। गन्ने का देख जैसे उन्हें देखा तो बहुत खुश हुई। उन्हें अपना साज श्रृंगार किया और वो खाने बैठ गई, तोड़ तोड़ कर खाने लगी। भगवान जी लौट कर आए। भगवान जी को बहुत गुस्सा आई। उन्होंने श्राप दे दिया कि ये किसान का खेत है, तुमने कैसे खा लिया, अब तुम 12 वर्ष तक उनकी सेवा करो और मैं तुमको बाद में यहाँ से ले जाऊँगा। लक्ष्मी किसान क्या रहने लगी और उसको धन धान से परिपूर्ण कर दिया। बहुत अच्छे से किसान बहुत अच्छी दशा में आ गया। अब जब 12 वर्ष हुए तो वो जाने को तैयार हुई, तो किसान ने उनको रोक लिया। फिर भगवान जी आए। भगवान जी ने कहा कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को लेने आया हूँ, मेरे साथ जान दो। तो कहा नहीं, मैं लक्ष्मी जी को तो नहीं जान दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम परिवार सहित गंगा जी के स्नान करके आओ। उन्होंने कौड़ियाँ दी, ये कौड़ियाँ तुम पानी में बहा देना। किसान ने कहा ठीक है, ऐसे ही है। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ बहाई, वैसे ही गंगा जी में 4 चतुर्भुज हाथ के आ गए और वो उन्होंने कौड़ी हाथ में ले ली। तो किसान ने देखा, बोले 4 भुजाएँ किसकी थी? उसने पूछा। बोले ये भुजाएँ तो मेरी ही थी, ये बताओ कि वो कौड़ियाँ किसने दी थी? तो उन्होंने कहा मेरे घर एक सज्जन आए, उनको नहीं पता था लक्ष्मी विष्णु, उन्हें सारा बात थी कि मैं नहीं जान लूँगा, वो अच्छे से रह रही वो, और ये मनुष्य है। तो उन्होंने कहा ये तो आए, उनने दी हैं। तो बोले अरे वो जो घर में तुम्हारी स्त्री है वो लक्ष्मी जी है, और जो पुरुष तुमको बोल रहा हो ना जो आए हैं वो भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो तुम फिर से गरीब हो जाओगे। यह सुनकर जब वो लौटा तो उसने देखा कि भैया, मैं विष्णु जी को देखा, बोले नहीं मैं तो नहीं जान दूंगा लक्ष्मी जी को। तब भगवान ने किसान को समझाया कि अरे इसको मेरा श्राप था 12,000 साल का, और उसने तुम्हारे कि गन्ने खाए थे इसलिए, पर उससे मेरे साथ जान दो। तो नहीं, किसान अड़ गया, नहीं मैं लक्ष्मी जी को जाने नहीं दूंगा। इस पर लक्ष्मी कहा सुनो किसान, हमारी बात, तुम धनतेरस के दिन आएगा तो मुझे पूजा करना। संयोग से धनतेरस की पूजा साफ पास में थी, और अपने रात्रि में दीपक जलाना, नए नए कपड़े पहनना, साफ सफाई करना, जो चाहो बाजार से खरीदना, खुशी खुशी तुम धनतेरस की पूजा करना, मैं तुम्हारे पास फिर लौट कर आ जाऊँगा। किसान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और इतना क्या कर, उसने अपनी पूजा प्रतिष्ठा सब बना कर रखी और लक्ष्मी जी चली गई। भगवान जी भी रह के चले गए साथ में। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा करी, धनतेरस आया, धन्वंतरि जी की पूजा करी और वो धन धान से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार हर वर्ष धनतेरस के दिन सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे, और किसान तो सुख समृद्ध हो ही गया था, तो बहुत अच्छा से रहने लगा। तो भगवान ने जैसे उसकी इच्छा पूरी की, जैसे वो धन धान से परिपूर्ण हुआ, भगवान सबको ही वैसा ही वरदान दे और सब लोग खुशी खुशी रहें। जय भगवान।